अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 3 करेंगे मिस्ट्रीज़, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है द बर्मुडा ट्रायंगल। इसकी आज हम पैराग्राफ नंबर 3 से ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है कि ये बात सच है कि बर्मुडा ट्रायंगल पे रफ यानी तूफ़ानी लहरें मौजूद हैं, जहाँ तूफ़ान हर तरफ से इस ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि मैक्सिको जो कि इक्वेटर पर वाक़ है और दूर ईस्ट में अटलांटिक। हर लहर 30 फीट ऊंची होती है और किसी भी वक्त एक साथ आ जाती हैं उस जगह पर और रोज यानी एक बड़ा तूफ़ान बना देती हैं। ये फ्रीक वेव्स यानी अनएक्सपेक्टेड लहरें 100 मीटर्स ऊंची हो जाती हैं। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन में इंजीनियर ने कुछ शिप्स के मॉडल बनाए हैं, जिनमें से एक साइक्लोप्स यूएसएस है, एक बोट जो कि बर्मुडा ट्रायंगल का शिकार हो गई थी 1918 में, जिसमें 300 लोग सवार थे। उन्होंने साइम्युलेटेड यानी कॉपी बनाई उस तूफ़ान की लहरों की आर्टिफिशियली एक टैंक में जिसमें वेव्स बन रही थी, और फिर उन्होंने वो शिप डाली उसके अंदर जो मॉडल उन्होंने बनाया था। तो उन्हें पता लगा कि यकीनन शिप्स इसके अंदर डूब गई होंगी। अगर शिप्स ने वहाँ उस ट्रायंगल पे हिट किया होगा, जितनी बड़ी शिप्स होगी उसे उतनी ही मुश्किल होगी तैरने में। उन्हें ये भी पता चला कि छोटी कश्तियाँ इन लहरों के दलदल में चली जाती हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो ऊपर सफ़र करती हैं और अगर वो हिट करती हैं उस जगह पर तो बैंड होकर अंदर की तरफ यानी सिंक करती हैं। बॉक्सवेल ने कहा कि एक बड़ी शिप जिसको इस तरह डिज़ाइन किया गया था ताकि सामने की तरफ से जो लहर आए या पीछे की तरफ से जो लहर आए वो टूट सके, उसको नोकीला बनाया गया था। थोड़ी जो बड़ी शिप्स होती हैं उनको थोड़ा पॉइंटेड बनाया जाता है, ताकि अगर कोई लहर आ भी रही है तो पॉइंट की वजह से, उस पॉइंट की वजह से जो आगे और पीछे की तरफ डिज़ाइन किया गया होता है, यानी ऐसा बनाया होता है जैसे पॉइंटेड हो, तो उससे लहर ब्रेक हो जाए और उससे कश्ती को सपोर्ट मिल सके। पैराग्राफ नंबर 4 में बात हो रही है कि लोग अक्सर अजीबोगरीब मैग्नेटिक बेज़ाब्तगियों यानी डिस्टर्बेंस के बारे में बात करते हैं कि वो बर्मुडा ट्रायंगल पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस कहीं और हो सकता है जो कि अर्थ की क्रस्ट में हो, क्योंकि अर्थ का मेंटल क्रस्ट के नीचे होता है। लेकिन सबसे करीब जो कि एरिया है वो जहाँ पर ये वाक़ है वो है 1000 माइल साउथ में है, जो कि ब्राज़ील के कोस्ट पर है, जो कि बहुत दूर है बर्मुडा ट्रायंगल से। दूसरी थ्योरी के मुताबिक मीथेन गैस की फटने की वजह से भी ये हो सकता था, जिसकी वजह से इन लहरों में डिस्टर्बेंस आई हो, जो कि अर्थ की सरफेस पर फ्लोट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से शिप्स के पास जो पानी है वो कम हो जाता है, यानी पानी नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शिप भी जो है उनके साथ नीचे चली जाती है। यानी इस मीथेन गैस के फटने की वजह से गहराई ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पानी नीचे की तरफ ट्रैवल करता है और साथ ही शिप को भी अपने साथ नीचे ले जाता है और वो डूब जाती है। लेकिन बॉक्सवेल ने कहा कि आपको कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं, अब तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आज तक हुआ नहीं है जो ये बात प्रूव कर सके कि ये मुमकिन हो। थियोरेटिकली तो ये हो सकता है कि ये बात मान ली जाए, लेकिन दुनिया में कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ ये पॉसिबिलिटी है, ना कि सिर्फ बर्मुडा ट्रायंगल पे। बॉक्सवेल का कहना है कि मेरा ख्याल है कि ये शिप्स इंसानी गलती की वजह से तबाह हुई होंगी। पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है कि एक मशहूर फ़्लाइट 19 गायब हुई थी, जिसमें 5 यूएस के नेवी एयरक्राफ्ट शामिल थे। वो बर्बाद हो गए थे ट्रेनिंग के दौरान 1945 में, और फिर एक जर्नलिस्ट ने 1964 में इस जगह को इनाम दे दिया। हो सकता है कि वहाँ कुछ हुआ हो। बॉक्सवेल के मुताबिक क्योंकि क्रू रास्ता भूल गए थे, जिसकी वजह से इसमें फ्यूल ख़त्म हो गया था। अगर हम तीसरी बात कर लें तो रजिस्टर्ड और जो प्राइवेट ओशन क्राफ्ट हैं जो कि यूएसए में हैं, वो बर्मुडा ट्रायंगल के इलाके में रियासतें और जज़ायर हैं। तो कोस्ट गार्ड के आदमशुमार के मुताबिक इस साल में इस इलाके में 80% वाक़यात में वो लोग शामिल थे। उन्होंने ना तो कोई बाकायदा तरबियत ली थी और ना उन्हें समंदर में जाने का तजुर्बा था। आप अमेरिका की कश्ती रानी की पूरी आबादी का 1/3 हिस्सा लेते हैं और उन्हें बर्मुडा ट्रायंगल में फेंक देते हैं, और जो कुछ फिर आपको वहाँ मिलता है तो आप कहते हो कि वो पुरस्कार गुमशुदगी है। बॉक्सवेल ने कहा, आपको किसी कश्ती को समंदर में ले जाने के लिए रेडियो या नेविगेशनल नक्शों जैसी लाइसेंस या आलात की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम ऐसे लोगों से मिले हैं जो सड़क का नक्शा इस्तेमाल करते हुए नेविगेट कर रहे होते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप समंदर में 30 मील दूर जाते हैं तो आप सिग्नल खो देते हैं, और जो है रोज़ लहरें जो है बहुत ही मुख्तलिफ़ जगहों से टकराती हैं। मीथेन के बुलबुले
बहुत सी मुख्तलिफ़ जगहों से टकराते हैं और जहाँ आपको बगैर किसी तजुर्बे के शौकिया अफराद का ज़्यादा जाना नज़र आता है। यानी लोग जो है तजुर्बे की बुनियाद पर नहीं जाते, शौकिया तौर पर चले जाते हैं, यानी उन्हें तजुर्बा होता नहीं है तो फिर वो वहाँ चले जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हादसात भी आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे और फिर आप उसे कहेंगे कि भाई पुरअसरार गुमशुदगी हो गई। इसके अलावा NOAA का कहना है कि माहौलियाती जो है रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन थोड़े बहुत तो होते हैं, लेकिन लापता होने वाले की वजाहत कर सकते हैं। NOAA का कहना है कि समंदर इंसानों के लिए हमेशा एक रिस्की जगह रहा है और जब मौसम ख़राब हो या ख़राब नेविगेशन में शामिल हो इसमें, तो ये एक बहुत ही जानलेवा अमल हो सकता है, यानी इसमें जानें भी जा सकती हैं। ये इलाका हादसात का शिकार हो सकता है। NOAA का कहना है कि ये गल्फ़ स्ट्रीम की वजह से एक मज़बूत और तेज़ समंदरी करंट जो कि मौसम में तेज़ी कभी कभार पुरतशद्दुद तब्दीलियों का सबब बन सकता है, क्योंकि कैरिबियन आइलैंड के पास पानी कम होता है, जो कि इस बात का सबूत है कि वो शिप्स को अपने अंदर निगल सकते हैं। लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि एलियंस जो है वो इंसानों को अपने साथ ले जाते हों, वो टेक्स के ज़रिए, यानी जो है रिल विंड, यानी जो तूफ़ानी लहरें हैं ऐसी बनाकर, और उनको सीधा अपनी लेबॉरेटरीज़ में ले जाते हों जो उन्होंने बनाई हैं एटलांटिस में, जो कि खोया हुआ है, वहाँ इंसानों को अपने साथ लेकर जाते हों। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।